नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में फिर से उपस्थित हुई हूँ। और आप सभी जानते हैं काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो ला पा रही हूँ। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको भेजी थी, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा दे नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। लेकिन अभी मैं अच्छे से आपको कुछ गाइड करने की कंडीशन में लग रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना करूँ। टॉपिक देखकर, टाइटल देखकर के आप जान ही गए होंगे कि मैं आज किस पे बात करने वाली हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि जो सफलता है, यानी कि जो सक्सेस है, वो कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब हमारे अंदर ही है। और सिर्फ हमारे मन के मान लेने से ही वो मिलती है और या नहीं मिलती है। यानी कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जितने भी बार आप इस लाइन को पढ़ेंगे, आप इससे कहीं ना कहीं बहुत प्रेरित होंगे। यानी कि आप खुद सोचेंगे, समझेंगे कि हाँ, वाकई में अगर हमने अपने मन को मना लिया कि हमसे ये नहीं होगा, तो हमसे वाकई में वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर हमने अपने मन को ये मना लिया कि हाँ, हमसे ही होगा या हम कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते, तब हमसे वो चीज़ें होने लग जाती हैं। जैसे किसी भी लाइन में आप कोई भी उदाहरण करें, एक सिलाई का उदाहरण मैं देती हूँ। मान लीजिए लड़कियों के लिए कंपलसरी कि हाँ चलो भाई, तुमको कुछ नहीं आता तो तुरपन करना जान लो, थोड़ी सी सिलाई मशीन को हैंडल ही चलाना जान लो, थोड़ा फटे पुराने कपड़े घर पे सिले, कौन सा टेलरिंग करनी है तुमको, ठीक है नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हर घर में लड़कियों को लगभग ये कहा जाता है कि हाँ तुम्हें इतनी चीज़ें आनी चाहिए। चलो ठीक है, पहले बच्चों को ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में से छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं। कभी बच्चों के शर्ट में बटन टूट गया, तो कभी पैंट की चेन फेल हो गई, तो कभी सिलाई करने, तो ये सब चीज़ें हमें क्या पहले से आ रही होती हैं? नहीं आ रही होती हैं, लेकिन हम उसको सीख रहे होते हैं। मतलब हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, हम अपने मन से भी कर रहे होते हैं। एक समय ऐसा होता है जब हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि हाँ बेटा ये सीखो, बेटा ये करो, लेकिन तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम क्यों करेंगे, हम तो पढ़ लिख रहे हैं, हमें आगे चल के नौकरी करनी है, हमें आगे चल के बिजनेस डेवलप करना है, कुछ भी करना है, उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत में वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं और हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी शर्ट में टूटे हुए बटन को टाकना, कोई साड़ी की फॉल खुल गई तो उसमें तो हल्की सी तुरपन करना, या जो है घर में पर्दे फट गए तो उस पर थोड़ी सी सिलाई मारना, तो ये सब चीज़ें, हर चीज़ हम टेलर के पास लेके कहाँ जाते हैं? खुद से ही तो करते हैं, हमें कहाँ आ रहा होता है करने के लिए। लेकिन हमने पहले से अपने मन को बता रखा था कि भाई हमसे नहीं होगा, हम सिलाई मशीन नहीं चला सकते, हम सुई तुरपन नहीं कर सकते, ये सब। तो ये सब चीज़ें जब हम अपने आप से पहले ही से वादा कर चुके कि भाई हमको ये करना ही नहीं, हमको सीखना नहीं, तो हम नहीं करते। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत आन पड़ती है, तब हम उसको सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके करने लगते हैं। और भगवान न करे किसी की ज़िंदगी में बहुत बुरा समय आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपना हुनर ही काम आता है, न नौकरी काम आती है, या नौकरी नहीं होती है, या कमाने वाला किसी कारण से कुछ दिक्कत हो गई, तो उसके बाद जो हमारा हुनर है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। उसे हम जो है आगे डेवलप कर सकते हैं, उससे हम अर्निंग भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब हमें ज़रूरत होती है। कहते नहीं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वैसे ही जो चीज़ें, अभी मैं इस उदाहरण को इसलिए ले रही हूँ, भले आप बहुत सारे लोग इसमें लड़के भी देख रहे होंगे, पुरुष भी देख रहे होंगे, कह रहे हैं कि मैडम सिलाई का जो है एक उदाहरण लेकर के बता रही हैं, क्या हम लोगों को सिलाई करनी? नहीं, आप लोगों को सिलाई नहीं करनी है, लेकिन आप लोगों के परिवार वालों को, मतलब जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ कि हाँ, ये चीज़ें हमें करने में शुरू में अटपटी लगती हैं, बाद में हम करते हैं और मन को ये बताते हैं कि हाँ भाई, हमें ये करना चाहिए, हम करेंगे। बस हमारा मन मान जाता है और हम करने लग जाते हैं। वैसे ही पढ़ाई है, वैसे ही नौकरी पाने की जो एक होड़ है, एक रेस है, उसमें दौड़ने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, उसको जगाने की ज़रूरत है। यानी कि है सब कुछ हमारे अंदर ही, बस हमको क्या करना है, उसको और ज़्यादा जो है निखारना है, और ज़्यादा उभारना है उन चीज़ों को जो हमारे अंदर दबी हुई हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं। अगर हम दिन में एक टॉपिक का 300 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं कि हमें ये करना है, तो हम जो है, मन हमारा कह रहा है कि नहीं भाई, बड़ी थकान हो गई है, बहुत काम कर लिए, घर के इतने काम कर लिए, बाहर का करके आए हैं, बच्चों को देखना है, या चलो अच्छा बाहर चाय पी लेते हैं, घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, गाने सुन लेते हैं, सीरीज़ देख लेते हैं, कुछ इन सब चीज़ों में मन भटक जाता है। तो मन जो है आपका तब भटकता है जब आपने उसको अपना एक दृढ़ संकल्प नहीं बताया होता है। यानी कि उसको आपने अपने मन को ढाला नहीं होता है कि भाई देखो, तुम्हें ऐसा है, तुम्हें जीतना ही है, ठीक है, तुम्हें ये वाला एग्ज़ाम बिल्कुल निश्चित रूप से निकालना ही है, अपने आप को बताने की ज़रूरत है। तो आपका मन जो है, अगर आप फिर उसके बाद आप रुक रहे हैं कि नींद आ रही है, बाहर घूमने का मन है, चाय पीने का मन है, कुछ भी करने, तो मन आपको बताता है कि नहीं, इन सब चीज़ों का टाइम अभी नहीं है, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ नोट्स तैयार करने, सिर्फ जो है अपने टारगेट को देखना है। तब ये मन बताता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यही है, आप लोगों से बस इतना ही है कि भाई अपने मन में
निश्चित करो कि मुझे इस वाली परीक्षा को बस आखिरी बार देना है, यानी कि इसके बाद मुझे कोई परीक्षा में ना बैठना पड़े। ये मेरा जो है लास्ट चांस है और बस इस लास्ट चांस में ही मुझे जॉब लेनी है। लेनी है तो लेनी है, ठीक है। अभी वो आपकी जॉब कोई भी हो सकती है, आप टीचर भी बन सकते हैं या आप किसी और तरह की फील्ड में जा सकते हैं। आपका जो भी एम हो, जैसे साइंस के लिए भी कई लोग जो है नर्सिंग करते हैं, कई लोग डी फार्मा करते हैं। तो इस तरह की लाइन में भी अगर आप हैं तो आप उसकी आगे क्या करना है उसकी सोच करके अपनी रणनीति बना करके अच्छे से अपनी तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें। बैंकिंग सेक्टर हो गया, आर्मी में जाना है, पुलिस बनना है, IPS IAS बनना है, कुछ भी। मैं ये नहीं कर, हाँ IAS IPS से एक बात याद आई कि पिछली वीडियो एक मैंने बनाई थी। आप लोग कहते हैं मुझे बहुत नकारात्मक जो है वो मिलते हैं, थॉट मिलते हैं, घर पे जो है लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं। तो मैं बता दूं कि मैं तो आपसे सिर्फ आमने सामने फेस टू फेस ऐसे बैठ के बात करती हूँ, 4 चीज़ें जो है रिकॉर्ड करती हूँ और फिर आप तक भेजती हूँ। तो मुझे जो है इसमें कौन सा मेरे ससुराल वाले, कौन से मेरी सास मेरा हाथ पकड़ रही है कि मेरी नंद मुझे कह रही है कि भैया नहीं करना है, जेठानी भी नहीं है, आंटी लोग भी नहीं, कोई मम्मी लोग, कोई नहीं रोक रहा है मुझे। परिवार में तो सबका फुल सपोर्ट है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन पता है आप लोगों में से किसी एक ने कमेंट क्या किया है कि मैडम आप इतना मोटिवेशन दे रही हैं, अब सब लोग जो IAS और IPS ही बन जाएंगे और जो अनाज है वो खेत में नहीं बल्कि ऑफिस में उगेगा, क्योंकि किसान तो रहेंगे नहीं सब, तो इस मोटिवेशन को देख करके सब जो है IAS IPS बन जाएंगे, सारे जो है अधिकारी लोग बन जाएंगे, तो अनाज कहाँ उगेगा, ऑफिस में उगेगा। तो आप बताइए, इस तरह की मेरे पास जब निगेटिव कमेंट आते हैं, मतलब अच्छी बात है, ठीक है, मैंने उन जनाब को जवाब दे दिया था, लेकिन इस बात को मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पर कि आप सोचें कि कुछ भी करेंगे आप तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब आपको बहुत नहीं भाई माल्यार्पण करेंगे, भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे जितना अच्छा काम किसी ने किया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। संघर्ष तो रास्ते में, मतलब संघर्ष ही ज़िंदगी है और ये सब चीज़ें आपको अपने मन को बतानी पड़ेंगी कि भैया हम कुछ भी करेंगे लेकिन लोग हमें अच्छा या बुरा हर तरह से जज करेंगे, मगर हम अपने आप को जज ना करें, बल्कि हम अपने आप को कहाँ जो है ले जा पा रहे हैं, कहाँ स्टैंड करें, हमें ये देखना है। हमें जज करने से क्या, जज करने के लिए पूरी दुनिया बैठी ही है, नहीं बैठी। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कितने लोग आपको जज करते हैं। हम कह रहे हैं कुछ नहीं, आप पढ़ाई तो चलो बात ही छोड़ो, आप घर पे रोटी बनाते हो, 4 लोग घर में खाने वाले हैं, 8 लोग, तो उसमें बोले आज ये रोटी इधर से कच्ची रह गई, थोड़ी सी मोटी इधर रह गई, थोड़ी सी गोल नहीं बनी, गोल बनाई नहीं, बताओ इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया अभी तक रोटी गोल नहीं बना पाती। तो ये सब चीज़ें आपको रोज़ की रोज़ देखने मिलती, रोज़ की रोज़ फेस करते हैं आप ना। तो ऐसा तो है नहीं कुछ नया चीज़ हो रहा है ज़िंदगी में। ठीक है पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है नहीं बन रहा है, बहुत सारे एग्जाम दे लिए, लेकिन अनुभव तो हो गया ना। जब हमने बहुत सारे एग्जाम दे लिए तो अनुभव भी तो हो गया। अब उस अनुभव से तो हम आगे अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग अपने मन में बस इतना ठानिए कि भैया हमको जीतना है, सफलता जो है वो कहीं बाहर नहीं मिलने वाली, हमारे मन में पहले हम अपने आप को मान लें कि हम सक्सेस हो गए, यानी कि हमें सफलता मिल जाएगी। अगर इतना हम टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, उसको हम कर लेंगे, उसको हम कर ही लेंगे। जब हम ठान लेंगे तो कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे उस पर। जो है जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी तरह के पिछली वीडियो में मैंने बताया किस किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा जो है कुछ बुक्स के नाम भी बताने थे मुझे, तो मैंने जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो अभी तक नहीं बनाई, थोड़ा बीमारी आ गई तो नहीं बना पाई। लेकिन ठीक है, आगे ऐसे ही काम करते रहना है। तो सब कुछ छोड़ दीजिए, बस मन को समझा दीजिए कि भैया तुम्हें निकालना है, तुम्हें इस एग्ज़ाम को निकालना है और इस तरीके से हम पढ़ेंगे, बस निकल जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से अपना जो है करियर बनाएं। बस अभी के लिए मैं इतना ही बोल रही हूँ। रही बात बुक्स के नाम बताने की, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगी, क्योंकि बुक्स की फ़ोटोज़ भी चाहिए होंगी ना कि आपको दिखाएं कौन सी आपको लेनी है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, बस 1-2 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद मैं बता देती हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करें तो क्या क्या आप लें। ठीक है, सभी को थैंक यू। आगे भी ऐसे अपना प्यार बनाए रखें और बहुत अच्छे से तैयारी करें, बेहतर भविष्य बनाएं और अपनी नौकरी बिल्कुल पक्की करें, सिर्फ अपने मन को समझा करके। ठीक है।